सभी को राधे राधे। आज हम फिर से एक टॉपिक को लेकर आए हैं, जो टॉपिक है क्रोध। क्रोध आज 80% कहा जाए, 80% लोगों में क्रोध बढ़ता जा रहा है। अच्छा, क्रोध ये गलत नहीं है, लेकिन कहाँ पे क्रोध करना है और कहाँ नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोगों को हमने देखा है कि क्रोध में न जाने मतलब बिना सोचे समझे ऐसी बातें बोल जाते हैं जो सामने वाले के दिल को बहुत आघात करता है, बहुत दुख पहुंचाता है। और वो सामने मतलब कोई सामने वाला बहुत सोच मतलब सीधा सीधी कुछ पूछा और उसके रिएक्शन में इतना झनक कर लोग बोल जाते हैं, काफ़ी चोट पहुंचता है। और इतना चोट पहुंचता है कि 3 दिन 4 दिन तक कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दुखी रहते हैं उसके बाद से। तो इसलिए क्रोध करना गलत नहीं है, लेकिन क्रोध चूंकि क्रोध स्वभाव में है, इंसान में क्रोध, हंसना, रोना, गाना सब कुछ है, लेकिन कहाँ पर क्या करना है इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि गोली से आदमी एक बार मरता है और क्रोध से बार बार मरता है। बोलना कितना है और कहाँ है इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो 1 साल में 2 साल में बोलना सीख जाता है, लेकिन कैसे बोलना है इसको सीखने पूरी जीवन गुजर जाती है। मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि कहाँ पर कैसे बोलना है इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। किसी को ठेस ना पहुंचे, किसी के दिल ना दुखे, क्योंकि किसी का दिल दुखना, किसी को ठेस पहुंचाना दिल को, किसी को कल्पाना बहुत बड़ा पाप है। और ये जो पाप है ये बद्दुआ लेकर आता है मेरे लिए, जो हमारे लिए कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाता है। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि क्रोध ये आता कैसे है, ये आता क्यों है। आज इस कलयुग में तो ऐसा चिड़चिड़ा स्वभाव आज के बच्चों में ऐसा क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि हमारा खान पान इतना गलत हो चुका है। कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। तो आजकल जो खान पान है वो मांसाहारी हो गया है, और मांसाहार करने वाले लोग अक्सर चिड़चिड़ापन वाले होते हैं। हम आहार वैसा करते हैं तो हमारी संगति भी गलत होती है। तो जैसा हमारा खान पान होगा संगति भी हमारी वैसी ही होगी। तो हमारी जब संगति वैसी होगी तो हम गलत करेंगे। अच्छा, हमारा खाना जब शाकाहारी होगा, शुद्ध होगा, तो हमारा संगति भी वैसा होगा, अच्छे लोगों के साथ होगा, साधु संत समाज के साथ होगा। तो हम अपना खान पान को सुधार करें। सबसे पहले हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि हमको अपने खान पान को ध्यान देना है, खान पान को सुधारना है, हमें शाकाहारी बनना है। जब हम शाकाहारी बनेंगे तो हमारा जो हमारे सर्कल होंगे, हमारे मित्र बनेंगे, वो संत स्वभाव के बनेंगे, संत बनेंगे, साधु बनेंगे, भक्त बनेंगे। तो फिर क्या होगा? भगवान की भक्ति होगी, सत्संग होगा, कथा होगा। जब हम कथा करेंगे तो हमारा स्वभाव भी कैसा होगा? मधुर हो जाएगा। फिर हम कहाँ पर कैसे बोलना है इसका भी ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान तभी होगा कहाँ पर कैसे बोलना है, वो हमें सत्संग से ही आएगा। महाभारत में क्रोध आना बुरी बात नहीं है, मैंने कहा था, लेकिन क्रोध जरूरी है कि जहाँ पे करना है वहाँ करे, जहाँ नहीं करना है वो नहीं करे। और इसका ज्ञान आपको सत्संग से ही आ सकता है। विदाउट सत्संग, विदाउट भक्ति कुछ नहीं होने वाला है। महाभारत में भीष्म पितामह जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भीष्म पितामह वहां पे क्रोध नहीं किया। जहां पे क्रोध करना चाहिए था, उनकी क्रोध करने से शायद द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता, वस्त्र हरण नहीं होता। तो वहां पे क्रोध करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। इसका परिणाम क्या हुआ? महाभारत में सबसे दर्दनाक मौत
अगर किसी की हुई है तो वो भीष्म पितामह की है। इसलिए मित्रों, माय डियर फ्रेंड, मैं आप सभी से विनती करना चाहूँगा कि अपने जीवन में शुद्धता लाइए, मधुर स्वभाव लाइए। और ये कैसे होगा? अपना खान पान सुधारिए, खान पान सुधरेगा तो आपका संगति सुधरेगा, और संगति सुधरेगा जब आप सत्संग करेंगे तो माथे पे तिलक होगा, गले में कंठी होगा, रुद्राक्ष होगा। तो ये सब जब आप पहनेंगे फिर जाके आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आएगा। और ये मैं लिख कर दे रहा हूँ क्योंकि हमारे जीवन में ही बदलाव आया है, और हमारे ही नहीं, हमारी पूरी फैमिली के जीवन में बदलाव आया है। हमसे जो जो लोग जुड़े हैं उनके जीवन में बदलाव आया है। आप भी जुड़िए, मैं सच कहता हूँ आपके जीवन में भी बदलाव आएगा। मुझे एक कथा याद आ रही है। कथा आने से कि मतलब परमानेंट में जो सॉल्यूशन है, एक कथा है, समझाते हैं कि ये क्रोध जो है, क्रोध पर कैसे विजय पाए, हम क्रोध को कैसे जीतेंगे, इसको हम समझाते हैं। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, क्योंकि ये धर्म का काम है। और कहा गया है कि सबसे बड़ा जो धर्म का काम है, जो पुण्य का काम है, वो है ज्ञान को बांटना। आप जितना जानते हैं आप उस ज्ञान को बांटिए और फ्री में बांटिए। तो वो सबसे बड़ा दान भी है। कहा जाता है कि हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है दान बहुत ज़रूरी है। जितना आप देंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलता है। और जो ज्ञान का दान है ये बहुत बड़ा दान बताया गया है। तो आप सभी हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ये भी एक दान ही है। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके, तो मैं ऐसे ही धर्म के काम को आगे बढ़ाता जाऊँ। चलिए वो कथा हम जल्दी से ख़त्म करते हैं। एक संत हुए तुकाराम जी, वो बड़े मधुर स्वभाव के थे। आप कभी पढ़ सकते हैं या उनके बारे में, उनकी जीवनी को लेकर हम आएंगे। तो एक संत हुए तुकाराम जी बहुत मधुर स्वभाव के थे। उनका एक शिष्य था जो बहुत क्रोधी था। एक दिन वो शिष्य सोचा कि चल के गुरुदेव से पूछते हैं कि प्रभु आपका स्वभाव इतना सरल क्यों है, इतना मधुर क्यों है। वो आके पूछा कि प्रभु आप बताइए आपके मधुर स्वभाव का रहस्य क्या है। तुकाराम जी बोले कि मुझे अपना रहस्य तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारा रहस्य मुझे पता है। कहा क्या गुरुदेव? तो तुम आज से 7वें दिन बाद मर जाओगे। 7वें दिन बाद मर जाएंगे? तो हाँ। वो थोड़ा सोचा और वहाँ से आशीर्वाद लेकर चला गया, जाओ अपना जीवन जी लो। वो चला गया। जब वो गया तो उसका क्रोध हो गया था कम। वो लोगों से झगड़ा भी कम करता था। जिनसे झगड़ा किया था, जिनको उदंड बातें बोली थी, उनसे वो माफ़ी भी मांग रहा है, उनसे मिल भी रहा है। मतलब उसके स्वभाव में बदलाव आए। और जब वो 7वें दिन सोचा कि अब तो शांत, मतलब अपने भक्ति भी किया, भगवान का भजन भी करने लगा, क्योंकि 7वें दिन हमारे पास टाइम, वो ये सब किया और देखा कि चलो अब तो मर जाना है। चूँकि कोई और हमें ये बात बोले रहता तो हम नहीं मानते, लेकिन हमारे गुरुदेव ने ये बात कही है कि आप तुम 7वें दिन बाद मर जाओगे, तो ये सच ही है। चलिए गुरुदेव से मिल करके आशीर्वाद ले लेते हैं। वो गुरुदेव के पास गए और आशीर्वाद लिए। बोले कि क्या किसी से लड़ाई उड़ाई किया? तो नहीं प्रभु, हम जब से गए तो किसी से नहीं लड़े, और जिससे लड़ लिया उसे क्षमा भी मांगे। तो बोले क्यों? क्योंकि इसलिए कि आपने कहा 7वें दिन बाद मर जाएंगे, फिर हम रहेंगे ही नहीं, तो हम किसी को दिल दुखाकर क्या फ़ायदा, किसी से झगड़ा करके क्या फ़ायदा। फिर हम गए, सबसे प्यार से बात किए हैं,
जिनसे झगड़ा किए थे उनसे हम माफ़ी मांगे हैं, सबसे हम बहुत अच्छे से भक्ति किए, भजन किए और आज आपके सामने गुरुदेव बोले कि यही हम तुम्हें समझाना चाहते हैं कि हम सभी को सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार और रविवार, मतलब इस 7 दिन में ही मर जाना है। जब 7 दिन में ही मर जाना है तो फिर किस बात का झगड़ा, किस बात का घमंड, क्यों क्रोध में आना? सबसे हंसकर बात करना है, सबके साथ मिलकर रहिए, अच्छे व्यवहार करिए। और ये सब तभी आएगा जब आप भगवान की कथा से जुड़ेंगे, भगवान का कथा सत्संग सुनेंगे, आप भागवत कथा सुनिए, राम कथा सुनिए, तो आप सभी जो है इस कथा को सुनिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम एक से एक वीडियो लेकर आएंगे जो आपके जीवन में, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए हेल्प करेगा, मदद करेगा। मुझे आशा है कि आप सब इस वीडियो को देखकर अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। और मैं फिर से कहता हूं कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। और कमेंट भी करें जो आपको अच्छा लगा और जो आपको अच्छा किस टॉपिक पर वीडियो बनाना।